जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा का कारण बनता है ना, पीड़ा की वजह बनता है ना, वही सबसे ज्यादा तुम्हारा काम करता है और कोई कर ही नहीं सकता है। वो आखिरी बात है, वही आखिरी बात है। और कंडीशन और कौन सी है तुम्हारे पास? तुम्हारे करीब जो है, तुम्हारे अपने जो है, तुम्हारे मैं से जो बंधे हैं, वही तो कंडीशन है, वही तो सारी खूंटियां है, वही तो बांध देती है। तुम्हारा बेटा होता, तुम मां होती, तुम्हारा बेटा होता और तुम्हारी एक गाय होती, दोनों साथ में चले जाते, तुम किसके लिए रोती? बताओ क्यों? क्यों पलटी मार दी अभी? मैं वही बोल रहा हूं, देखो कहीं से बहाव नहीं था तो तुमने गाय पर वो बहाव केंद्रित कर दिया, बस बात उतनी है ना। तुम्हारा मोह गाय से लग गया। सवाल सामने कौन है वो मूल्यवान नहीं है, सवाल वो निमित्त है तुम्हें निखारने का। वो सारे निमित्त बन जाते। अब कोई शत्रु भी इतनी बड़ी चोट नहीं दे सकता था जो गाय ने तुम्हें चोट दी। तुम्हारे घर आके कोई शत्रु आके चोरी भी कर देता, या तुम्हारे खेत को बर्बाद कर देता, या कुछ नुकसान कर देता, या किसी और तरह से कुछ हो जाता, भाई भी नाराज हो गया है, वो भी नाराज हो जाता, तो भी उतनी चोट नहीं लगती थी तुम्हें। लगती थी क्या? नहीं ना। लेकिन गाय चली गई, खत्म, दुनिया उजड़ गई। अब मैं जी के क्या करूं? कितनी बार सोच आई होगी कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं। आया सोच? हाँ, तो वही तो चाहिए असली, जहां मरने तक तुम तैयार हो जाओ। वही तो काम करेगा ना, वही तो दवाई काम करेगी ना। शुद्धतम जहर होता है और शुद्धतम जहर शुद्धतम दवा होती है। तुम्हें मिटा देती, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। तुम्हें अपने पर जो थोड़ा बहुत भी भरोसा होता है ना, वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता। अब जिसका अपने से भरोसा छूट गया, टूट गया, बिखर गया, अब वो झुकेगा नहीं तो करेगा क्या? वो समर्पित होगा नहीं तो करेगा क्या? बताओ मुझे। इतना रत्ती भर भी भरोसा होगा ना, तब तक उसके झुकाव में कमी होगी, उतना वो कम झुकेगा। जितनी मात्रा में अपने पे भरोसा होगा, उतनी मात्रा में समर्पण नहीं घट पाएगा। और जब तुम बिल्कुल निहत्थे, बिल्कुल पस्त, हारे हुए, अपने पे बिल्कुल भरोसा ना हो, अब बात कभी भी बन सकती। अब तुम जो झुकोगी वो बस क्रांति ले आएगा, वो तुम्हें मिटा ही देगा। वो झुकने में ही क्रांति घट जाएगी। भरोसा टूटना चाहिए, मैं का भरोसा, मान्यताओं का भरोसा। गाय ने तोड़ा। धन्यवाद दे देना उसे, एक आध सेलिब्रेशन कर लेना उधर। बर्थडे याद रखती हो ना? गाय की बर्थडे याद है? नहीं है? नहीं, लेकिन एक
चली गई ना, वो दिन तो याद रखना जरूर से, वो लिख के रखना। वापस आए। और जिस दिन वापस आई, तुम बता सकती हो कि गाय ने 1 महीना मेरी क्लास ले ली, जबरदस्त क्लास ले ली। तुम्हें कुछ मिटा दिया उसने, जो शायद कोई गुरु भी ना कर सकता। इस बात को समझो, गुरु कहता तो भी शायद तुम स्वीकार ना करती, तुम मानती नहीं। और अस्तित्व से बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। उसने वो व्यवस्था कर दी। तोड़ दिया भीतर से। चलो भाई, अभी ने तो गाय को बहुत हिचकी आती होगी वहां कि ये लोग मुझे बहुत याद कर रहे हैं। आती है कि नहीं कभी हिचकिया? आती है, हाँ। अभी गाय भी हिचकी खाती है, मुझे नहीं पता था। चलिए ठीक है। अरे इल्जाम का क्या हुआ? अरे मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था अभी सजा मिलेगी। मैं तो राह देख रहा था कि चलो कहीं से तो सजा मिलेगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी परिस्थिति से घिरे होते हैं ना, तनाव वाली, चिंता वाली, ऐसी जैसे इनकी गाय के साथ हुई, वो 1 महीना, ये जो मैं अभी बताया ना मैंने, जो वो हम देख ही नहीं पाते हैं, उस आयाम को खोल ही नहीं पाते, उस पर नजर ही नहीं जा सकती कि तुम्हारा कुछ ठीक करने के लिए आज बिगाड़ा गया है, कल संवारने के लिए आज को बहुत बिगाड़ने की कोशिश की गई। वो हम देख ही नहीं पाते, उस पर नजर ही नहीं जाती। वो तो एक सिंपल सी बात, इसलिए तो जागने पर इतना जोर दिया है। जागोगे तो वो दिखाई पड़ेगा। इतना जोर क्यों दिया ओशो ने कि जागो, कुछ करो या ना करो, बस जागो। वो जागरण घटेगा, अहंकार बीच से हटेगा, तब जो ये मैं देख पा रहा हूं तुम भी देख पाओगे। हो सकता है तुम गांव में मिठाइयां बांटो, आज मेरी गाय चली गई, धन्यवाद दो उसे। देखो अच्छा, एक नया लेसन आ रहा है, एक नई पढ़ाई आ रही है, वो मुझे और भी संवार रहा है। लो मिठाई खाओ, मिठाई, आज मेरी गाय चली गई। तुम ही कहोगी ये, लेकिन वो आयाम चाहिए, वो देखने का नजरिया चाहिए। और वो जागरण के पश्चात साफ साफ मुझे क्यों दिखाई पड़ा? मैं तो तुम्हारे गांव में था नहीं। तुमने सिर्फ बताया मेरी गाय चली गई, मुझे वो दिखाई पड़ गया, वो पीछे का सारा राज खुल गया। वो अस्तित्व का इंटेंशन मेरी पकड़ में आ गया, मेरी नजर ने उसे पकड़ लिया। तुम ना पकड़ पाई, तुम रोने लगी, मैं बर्बाद हो गई। मैंने देख लिया। तो जागरण के बाद वो दिखाई पड़ेगा, फिर शिकायत गिल चली जाएगी सब, कुछ भी गलत ना दिखेगा, फिर हर पल धन्यवाद उठेगा। 24 घंटे प्रार्थना के मोड में रहोगे तुम। गाय चली भी जाए तो भी, गाय वापस आ जाए तो भी, वो जारी रहेगा। बराबर ना? इसलिए जागो, साक्षी स्वामी जागो।
सारा जोर किस पे ओशो का? इतना ओशो को सुना है, एक ही वर्ड वो बोल रहे, बस जागो, बीच से हटो। ये 2-3 शब्द में जो बोलूंगा ना, उसके अलावा ओशो ने कुछ कहा ही नहीं है। अगर उसके अलावा तुमने कुछ भी सुन लिया तो सब तुम्हारा मन का खेल है, भ्रम है तुम्हारा। तुमने सपने गढ़ लिए अच्छी अच्छी कहानियों में। उन्होंने ये 2-3 चीज ही बोली है कि भाई तू बीच में थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा हट। ये क्या सोया सोया है, थोड़ा जाग, थोड़ा पहचान अपने को, गलत मान लिया अपने को। इसके ज्यादा क्या कहा है ओशो ने? मुझे कोई प्रूव करके बता दे। चलो, सुना है ना ओशो को बहुत तो आपने, इसके अलावा क्या कहा है? मुझे एक ऑडियो में भी बता दो कि इसके अलावा स्वामी जी ओशो ने ये कहा है, तो मैं मान लूंगा। मां, कुछ कहा है इसके अलावा? कह ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें जड़ पता है, उन्हें असली चीज पता है, कोहिनूर पता है कि ये जाग जाएगी, बात साफ हो जाएगी, दुख विदा हो जाएगा। ओशो विदा नहीं करेंगे दुख, कोई बुद्ध विदा नहीं करेगा दुख। वो जाग जाएगी, दुख विदा हो जाएंगे, नजरिया बदल जाएगा, आयाम बदल जाएगा। क्या ठीक है क्या गलत है मेरे लिए वो समझ में आ जाएगा। तुम मालती का ठीक ढूंढ रही थी, वो तुम्हारा ठीक ढूंढ रहा है। तुम मालती नहीं हो। मालती के ठीक के चक्कर में तुम अपना जो ठीक है ना, उससे वंचित हो, दूर हो, इसलिए पीड़ा है। उसे पक्का पता है कि मुझे क्या ठीक करना है। वो असली मरीज को जानता है। वो मालती के भ्रम में नहीं आएगा, वो मालती के रोने में नहीं आएगा। वो तो रोने देगा, 1 दिन रो रही है, 4 दिन रो, मजे से रो, उसको उसकी फिक्र नहीं है। वो शायद कठोर लगेगा तुम्हें, कितनी गाली दी होगी 1 महीने में, ओशो को भी दी होगी, मुझे भी दी होगी, बाकी और जिसके लिए भी श्रद्धा थी सबको दी होगी। दी थी? हाँ, मेरे को ज्यादा ही मिल रही, वो तो मैं तैयार था, मुझे ज्यादा ही मिलने वाली थी। नीतुमा को भी नहीं रहती। हाँ, वो जो भी समझाएगा वो तो जचेगा ही नहीं। तुम क्या समझा रहे हो स्वामी जी? आप हंस रहे हो, इधर मेरी गाय, मैं रो रही हूँ। हो सकता है सब, यह सब हो सकता है, आप समझे नहीं? लोगों के युवा बच्चे मर नहीं जाते क्या? देखा नहीं है क्या आपने? ये नीतुमा की बहन की बेटी या बेटा और डूब गया वो पानी में। वो भी आई थी ना पुरी में आई थी ना, उसी के लिए वो। फिर वो बेटी ने कुछ संन्यास लिया था कि क्या लिया था? बेटी ने संन्यास लिया था। छोटा सा 25 साल का बच्चा, तो 18 साल का बच्चा। अब 18 साल के बेटे पे पूरा घर कितना फोकस रहता है, वो घर का केंद्र हो जाता है। वो पापा भी बेचैन रहते हैं, माँ भी बेचैन रहती है, बहन भी बेचैन रहती है। अब उसको ऐसा बोलूंगा कि ये जो हुआ ठीक हुआ तो शायद नाराज हो जाएंगे। वहां थोड़ा संभल, गाय के बारे में कुछ बोल सकता हूं मैं, लेकिन बेटे के बारे में थोड़ा समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। वो बेटा क्या गया, इन तीनों की जिंदगी संवार गया। वो बेटे ने इन तीनों को तोड़ दिया अंदर से।
और वो तुम्हारे बुलावों पर ही आता है, वो ऐसा नहीं होता है वो। नहीं पापा ने फोन करो, पापा के भी करना चाहिए। मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है। मेरे पापा के साथ मेरा बहुत जुड़ाव था, मतलब लगाव था, एक कंडीशन थी बहुत गहरी। तो जैसे ही वो शरीर छोड़े, मतलब उसके बाद बहुत कुछ टूट गया। मतलब कुछ अर्थों में मैं मर गया, कि उसके साथ ही सबसे ज्यादा जुड़ाव था, उसके साथ ही ज्यादा कंडीशन थी। मां से भी मुझे उतना नहीं था जितना पापा के साथ था। तो मर के भी मेरा काम कर गए। उन्होंने भी मेरा बहुत काम कर दिया। जो बात शायद ध्यान विद्या कर करके भी मैं उपलब्ध नहीं कर पाता, वो पापा की मृत्यु ने मुझे सहज उपलब्ध करवा दी, तोड़ दिया अहंकार। डेट में हम दोनों को ज्यादा हम दोनों को अलग ही कर दिया। उसकी डेट होने से तभी अच्छा था, एकदम अच्छा है। मुझे पास भी नहीं रहने दिया, मरने के वक्त भेज दिया बंबई में, लंबे जरा, हम लोग और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उस टाइम बहुत लगाव था मेरा, वो तो मैं क्लियरली बोल रहा हूं, बहुत बंधा था मैं उनसे। इसलिए कभी कभी हमें लगता है वो जाने वाला व्यक्ति तुम्हारा काम करके जाता है, लेकिन वो दृष्टि अभी दिखाई नहीं पड़ेगी। तेरे बस की माँ मर गई, उसके बाद से मुझे लगता तुम्हें कहीं नहीं रहती। पकड़ छूट जाती। 6 महीने चली जाती हूँ मेरा। असली बात तो वही है ना, कि तुम कहीं पकड़ो नहीं, बस असली बात तो वही है, तुम्हें सारी पकड़ से मुक्त करवाया जाए, सारी कंडीशनों के बाहर ले दिया जाए। अब वो कंडीशन माँ की है, बेटे की है, बेटी की है, गाय की है, किसकी है, क्या फर्क पड़ता है? कंडीशन तो कंडीशन है, वो रोक लेती। मेरे बाजू में एक कमला करके वो पुरुष सन्यासी के बाजू के, उसका 18 साल का बच्चा उसके बहन के पास निकल गया, कभी फोन भी कुछ नहीं थे, 1 दिन 4 दिन बाद में उसको 4 दिन बोले ये आप क्यों नहीं? फिर जाके पूछा उधर, तो बोलते तुम्हारा बेटा तो इधर आया नहीं। फिर सब ढूंढने लगे, तो 5वां दिन वो उसकी लाश रेलवे के इसमें मिल गई। सुसाइड किया? नहीं, क्रॉस कर रहा था तो हाँ, क्या पता नहीं चला। तो 5वां दिन मिल गया, तो फिर लाश लाई कि फिर वो बीमार पड़ गई। तो 3 महीने तक उसने बिस्तर नहीं छोड़ा। तो सब लोग ने समझाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर ये लोग जबरदस्ती उसको टैक्सी में डाले, ओशो के पास लेके गए। अच्छा, ओशो थे तभी? हाँ, तो वहाँ कोई माँ थी, तो उसको बोले इसका ऐसा ऐसा हुआ है, ओशो को बोलना। तो बोले ओशो को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सन्यासी लोग पहला रूम में बैठेंगे तो ओशो उसके ऊपर ही बोलेंगे, आप देखना। तो इसको बिठा दिया। तो फिर ओशो ने मृत्यु के ऊपर ही बोला कि मैं इतने साल बोल रहा हूँ, मुझे पुरुष तो समझ जाते हैं, लेकिन स्त्रियां मेरे ऊपर प्रेम करती है, मुझे लगता है मेरे देह के ऊपर प्रेम करती, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन नहीं रही है। तो बच्चे के लिए कोई बोले कि मर गया तो 3 महीना 6 महीना रुको, लेकिन तुम मर रहे हो, तुम मरने वाले हो, उसके लिए कभी तो रो, कभी तो रहो। समय जा रहा है, समय जा रहा है। हाँ, बच्चा मर गया, हस्बैंड मर गया, ये मर गया, रो, और तुम मरोगे, इसके लिए तो बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो देखो। ये मर गया, हो गया, काम खत्म हो गया, सुसाइड कर रहा है। पूरा लेक्चर किसी ने बोला नहीं, लेकिन सिर्फ देखा। तो क्या हो गया, दूसरे दिन उसका हस्बैंड काम पे गया, तो ये तो बीमार गिर गए 3 दिन। फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा, आप भी वहीं थे? मेरे बाजू के रूम में, अच्छा। लेकिन हमने घर छोड़ा था, तो दूसरी जगह गए थे मेरे पिता की पिता। तो मैं घर गया, मैं पूछा, फिर तू सन्यासी थी तो 3 महीना तुझे ये लगा,
उन्होंने सुभाष, मैंने उसके ऊपर बहुत वासना रखी थी, सपने रखे थे। वो 18 साल का था और 19 साल में अभी उसको 18 के बाद जॉब मिलता है, वो जॉब करेगा, फिर मेरी बहू आएगी, होती आएगी, वो तो मुझे कमाएगा। तो मैंने वासना रखी, इसलिए मैं दुखी हो गया। मतलब मेरा हस्बैंड क्या महीना होता था, पगार देता था, रोज में उसको 5 रुपए देती तो खर्चा करता। मतलब सही सा नहीं होगा। सही बात है। लोगों से, धन से, वस्तुओं से संसार नहीं बनता है, पकड़ से संसार बनता है। हम पकड़ते हैं, वासना पकड़ती है, वासना बांधना चाहती है, मोह रोकना चाहता है, उससे संसार खड़ा होता है। और जब वो टूटता है तो पीड़ा होती है, बेचैनी होती है, रोना आता है। वस्तुओं में नहीं है, ना गाय में संसार है, ना धन में संसार है, ना बेटे में संसार है। मेरा, जहां मेरा जुड़ा, वासना फलीभूत होने, और वो उसका परिणाम ही पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा कल, उसका परिणाम ही पीड़ा है। वो कल पीड़ा ही लाने वाली है। तो बस पकड़ छोड़नी है। सारी साधना ही इतनी है, तुम्हारी सारी पकड़ ही छुड़वा रहा है, ध्यान और कुछ नहीं कर रहा है। जो जो चीज जोर से तुमने पकड़ा है ना, उस पकड़ को वो कमजोर कर रहा है। जरा गौर करो, पहले दिन कितनी पकड़ थी और आज 10 साल के बाद कितनी पकड़ है। हाथ जैसे कमजोर हो गए, जैसे खुल गए। ठीक है, अभी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो छूट जाता है। ऐसा नहीं है कि उससे दूर चला जाना है, कि उससे दूर भाग जाना है कहीं, लेकिन अंदर से जो पकड़ रहा था ना, वो पीछे हट गया। अब बेटा बेटे की जगह पे है, मैं मेरी जगह पे हूं, हम साथ में जीते हैं, अच्छा रिलेशन भी निभाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो पागलपन था ना पकड़ने का, वो विदा हो गया। वो हो गया जल में कमलबद्ध, वो हो गया मुक्त, वो हो गया समाधिष्ट। और कोई व्याख्या नहीं है समाधि की। समाधिष्ट व्यक्ति घर छोड़कर भागता नहीं है, वो उसी घर में जल में कमलबद्ध हो जाता है। पकड़ गई, गहरे समाधान में रहे। गहरे समाधान में रहते, उसी का नाम समाधि। पकड़ गई, संसार गया। पकड़ गई मतलब संसार गया। संसार गया मतलब संसार का सारा उपद्रव गया। अब उपद्रव चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कम उपद्रव है, वो आते रहेंगे, लेकिन अब मुझे छुएंगे नहीं। वो वहीं बाहर के तल पर चलते रहेंगे, परिधियों पर चलते रहेंगे, केंद्र तक आ न पाएंगे। वासना उसे केंद्र तक खींच कर लाती है, वो चली गई। वासना का मतलब मैंने वासना को रिटायर कर लिया। मेरे पर जॉब पर थी पहले, उसको रिटायर कर लिया कि अब तू काम पे नहीं, उसको बाहर कर लिया। जो उसका काम था परिधि से केंद्र तक ले आने का, वो काम बंद करवा दिया। इसलिए आप वो छू नहीं सकते, खेल चलता रहेगा बाहर, बेचैनी नहीं होगी। चलिए कल बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।